ये कहानी है एक लड़की की जो पास्ट से फ्यूचर में चली जाती है। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बारिश में अपने घर जा रहा था। इस लड़के का नाम है जैक। फिर जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तभी वो देखता है कि अचानक से एक लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जैक डर के पीछे चला जाता है। फिर जब वो ठीक से देखता है तब उसको एक लड़की दिखती है और उसे लगता है कि ये कोई कॉस्प्ले करने वाली लड़की है जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं। फिर वो उसे देखते हुए सोचता है ये लड़की सच में कॉस्प्ले को लेकर काफी डेडिकेटेड है। फिर अपनी चाबी निकालकर घुमाते घुमाते जाने लगता है। तभी वो लड़की उसको रुकने को बोलता है। इस लड़की का नाम जिया होता है। तब जैक कहता है ये मेरा घर है और सोचता है क्या मैं किसी बैड बॉय के जैसे दिखता हूँ जिसने एक लड़की को इतना डरा दिया। और जिया भी दूर जाकर दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती है। जैक कहता है ये कितनी अजीब लड़की है और ये बोलकर घर के अंदर चला जाता है। फिर फ्रेश होकर अपने बिल्ली को खाना देता है और मस्त होकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है और चिल करने लगता है। कुछ देर बाद जैक जिया को देखने जाता है कि वो अभी भी वहाँ पर है या फिर चली गई और अपने डोर के पीछे से उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो नहीं दिखती। तब ये सोचता है लगता है कि वो चली गई है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने जिया प्रकट हो जाती है। तब जैक उसे कहता है काफी रात हो गई है और ये बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। अगर उसका घर काफी दूर है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है और वो काफी भीग भी गई है तो उसको घर जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। पहले तो जिया कुछ बोलती नहीं, फिर पूछती है कि ये कौन सी जगह है, इस एरिया का क्या नाम है। जैक बताता है कि ये पड़ोस की फेमस राजू चाय वाले की गली है। फिर जिया पूछती है कि वो कौन है। जैक सोचने लगता है अब वो क्या कहे, तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा दोस्त, लेकिन वो अपना नाम बताता है। फिर पूछता है कि वो किस जगह से आई है, क्या उसे कुछ याद है। जिया बताती है कि वो सॉल्ट गैंग की एक मेंबर है और उसे पता नहीं कि वो यहाँ कैसे आ गई। जैक को कुछ समझ नहीं आता और वो सिक्योरिटी को बुलाना ठीक समझता है। जिया काफी भीग गई थी और बाहर काफी ठंड हो रही थी, इसलिए वो उसको अपने घर के अंदर बुलाता है। फिर जैसे ही वो सिक्योरिटी को कॉल करके सब कुछ बता ही रहा था कि इतने में ही जिया अपनी तलवार निकालकर उसके टीवी के अंदर घुसा देती है। जैक तो ये देखकर सदमे में चला जाता है। अब जैक शॉक होकर पूछता है क्या तुम फिर से बता सकती हो कि तुम कहां से हो। लेकिन जिया बोलती है इस टीवी में कौन लोग थे और वो किससे बात कर रहा था। जैक सोचता है क्या ये किसी सर्कस में काम करती है, इस पागल लड़की ने मेरा टीवी तोड़ दिया, क्या ये इसके पैसे भी दे पाएगी। फिर जैक जिया से बोलता है क्या वो अपनी तलवार को नीचे रखेगी, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। फिर उससे उसका नाम और वो कहाँ से आई है ये पूछता है। जिया अपना नाम बताती है और कहती है मैं सॉल्ट गैंग ऑफ गूसू से आई हूँ। जैक ने ऐसी किसी जगह का नाम नहीं सुना था और बोलता है अगर उसे कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकती है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिया सैड होकर बस यही कहती है कि ये मुझे वापस मेरे घर जाना है जहाँ से मैं आई हूँ। फिर जैक जिया को कुछ सिटीज के नाम बताता है, लेकिन उसको इनमें से किसी का नाम नहीं पता था। तब जैक परेशान होकर बोलता है क्या तुम एक एंशिएंट पर्सन हो जिसे कुछ भी नहीं पता। और वो पूछता है क्या वो बता सकती है ये कौन सा साल चल रहा है। जिया बताती है ये 6th सेंचुरी चल रही है ना। जैक तो शॉक होकर बोलता है 2 मिनट रुको और फोन में 6th सेंचुरी के कुछ राजाओं के नाम पूछने लगता है, जिसमें से जिया एक का नाम पहचान जाती है और खुश होकर पूछता है क्या तुम उसको जानते हो, वो कहाँ पर है। अब जैक समझ जाता है कि जिया पास्ट से फ्यूचर में चली आई है। तभी डोर की बेल बजती है। जिया फिर से अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है ये कैसी आवाज थी। जैक की फटकर हाथ में आ जाती है और बोलता है रुक जाओ, मैंने खाना ऑर्डर किया था और जो खाना लेकर आया है वो कोई बुरा इंसान नहीं है। अब जैक खाना ले लेता है और जिया को बोलता है क्या उसे भूख लगी है, क्या उसको बर्गर खाना है। जिया कहती है पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसे खाना नहीं चाहिए। अब जैक सोफा पर जाकर बैठ जाता है। तभी जिया पूछती है क्या यहाँ पर अब सभी अपने बाल छोटे रखते हैं, जब मैं 1 घंटे पहले बाहर थी तब मैंने देखा था। जैक घबराकर सोचता है 1 घंटे पहले तो बारिश शुरू हुई थी, अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गई, वरना वो सब तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। फिर कहता है तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था। जिया जवाब देती है नहीं, मैं सबसे छिप कर के यहाँ पर आ गई थी। और पूछती है तुमने मेरा जवाब अभी तक नहीं दिया कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। जैक बोलता है ये तो बता पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है और उसको वेज रोल खाने को ऑफर करता है। वेज रोल को देखकर जिया के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे खाने से मना कर देती है। फिर जैक कोल्ड ड्रिंक पीने को बोलता है। जिया अपनी तलवार निकालकर बोलता है क्या तुम मुझे पॉइजन पिलाने की कोशिश कर रहे हो। तभी जैक गलती से कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। अब जिया को सच में लगने लगता है कि ये मुझे पॉइजन देने की कोशिश करने जा रहा था और वो अपनी तलवार निकालकर जैक के गर्दन पर रख देती है, लेकिन जैक उसी कोल्ड ड्रिंक को उठाकर पीने लगता है। अब जिया को बिलीव हो जाता है कि जैक सच बोल रहा था। अब जैक उसको कहता है क्या वो बात बात पर अपनी तलवार निकालना बंद कर सकती है, मैं अच्छा लड़का हूँ और अगर मैं बुरा लड़का होता तब मैं तुम्हें बाहर बारिश में ही छोड़ देता। फिर जिया उसकी बात मान लेती है और जैक मन में सोचता है इस खतरनाक लड़की की से डील करने का केवल 3 ऑप्शन है। पहला है कि अगर मैंने इसको ट्रिक करके बाहर छोड़ दिया तो पुलिस इसको जेल में डाल देगी और काफी ब्लडी माहौल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अगर मैंने सिक्योरिटी को कॉल किया तो वो सब मुझे परवर्ट समझेंगे। अब लास्ट ऑप्शन ये है
कि मेरे सामने एक सुपर एंशिएंट लड़की जो 16th सेंचुरी से आई है उसको मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। ये सब जैक के लिए किसी नॉवल में लिखी कहानी की तरह लग रहा था और जैक इस चांस को जाने नहीं देना चाहता था और जिया को फिर से वेज रोल खाने को देता है। लेकिन जिया मुझे नहीं चाहिए बोलकर पूछती है ये क्या है। जैक कहता है ये वेज रोल है, तुम इसको खा सकती हो और इसमें पॉइजन नहीं है। और जिया से पूछता है क्या मैं इसको खाकर दिखाऊं, इसमें पॉइजन नहीं है। जिया तुरंत हाँ बोल देती है। अब जैक रोल को खाता है तो 2 बाइट में पूरा रोल खत्म हो जाता है। तो वो जिया को बोलता है कि वो उसके लिए राइस बना देगा और उसको अपने साथ सोफे पर बैठने को कहता है। जिया सोचती है कि मैं यहाँ पर हर चीज से अनजान हूँ, लेकिन ये लड़का मेरी मदद सच में करना चाहता है, लेकिन ये लड़का मुझे अजीब अजीब सी चीजें खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे केयरफुल रहना होगा। और पूछती है ये कौन सी जगह है। जैक कहता है जैसा कि मैंने पहले बताया था ये राजू चाय वाले की गली है और तुम किंगली को जानती हो ना। जिया पूछती है क्या तुमको पता है कि वो कहाँ पर है। जैक बोलता है पता नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन तुम डरना मत और अपनी तलवार मुझ पर मत चलाना। जिया ऐसा ही करती है और सैड होकर कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कितनी दूर है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। अब जैक उसको बताता है कि शायद वो अब वापस कभी नहीं जा पाएगी, तुम उस समय से काफी दूर आ गई हो। जिया पूछती है कितनी दूर। जैक बोलता है तुम 1600 ईयर्स दूर आ चुकी हो। जिया को कुछ समझ नहीं आता तो जैक उसको कहता है तुम उस टाइम पीरियड से हो जहाँ किंग ली रहता था और वो टाइम 1600 ईयर्स पहले था। तुम्हारे दोस्त, पेरेंट्स और वो सब जिनको तुम जानती हो उन सब का खेल अब तक खत्म हो चुका है। जिया शॉक होकर खड़ी हो जाती है। जैक डर कर कहता है धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसा कि तुमने बाहर देखा होगा अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और वो हर एक चीज चेंज हो चुका है जो तुम्हारे टाइम पर था। जिया गुस्सा होकर कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। जैक उसे कहता है तुम समझदार लड़की हो, लेकिन क्या उसने नहीं देखा कि ये टाइम उसके टाइम से काफी बदल चुका है। और सोचता है अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इसके जितना नहीं कर पाता। ये पागल लड़की नहीं, ये बस डरी हुई है। जिया बहुत गुस्सा होकर कहती है ये सब झूठ है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती और यहाँ से जाने लगती है। जैक उसको रुकने को बोलता है, लेकिन जिया अपनी तलवार जैक के गर्दन पर रख देती है। जैक उसको बताता है अगर वो अपनी तलवार सिटी में लेकर घूमेगी तो उसको पुलिस पकड़ सकती है। जिया पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। जैक बताता है जब मेरा बिल्लू बदमाश बाहर था तब मैंने इसकी भी मदद करी थी और इसको घर ले आया था। जिया कहती है क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जैक नहीं में जवाब देता है। जिया सोचती है मुझे पता नहीं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन शायद ये लड़का सच बोल रहा है और इसने मुझे अपने घर में आने दिया क्योंकि बाहर बहुत ठंड और बारिश हो रही थी। फिर पूछती है कि आखिर वो मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है। जैक कहता है सच बोलूं तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, आखिरकार तुम पास्ट से आई हो। अब मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन उसे ये जान लेना चाहिए कि वो किसी को भी नुकसान और कुछ भी तोड़ नहीं सकती। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर नहीं तो तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। जिया सोचती है मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, ना तो इस सिटी से निकलने का रास्ता पता है और ना तो मेरे पास कहीं रहने की जगह है। तभी जैक बोलता है अगर वो अपनी तलवार नीचे रख देगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूंगा। जिया तुरंत अपनी तलवार नीचे फेंक देती है। अब जैक उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता है और उसको शावर लेने को बोलता है क्योंकि वो काफी भीग गई थी। जिया पूछती है शावर वो कहाँ पर है। तब जैक उसको बाथरूम में लेकर जाता है और कहता है इस दुनिया में बहुत सी मैजिकल चीजें हैं तो तुम सरप्राइज मत होना और ये मत सोचना कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया है, कम से कम मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर जिया को बाथरूम कैसे यूज करना है सिखाने लगता है, जैसे कि उसको पानी कैसे ऑन करना है और वो टॉयलेट कैसे यूज करेगी। फिर जाके सोफा पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद जिया के लिए कपड़े लेकर जाता है और बिना नॉक किए ही अंदर चला जाता है। जिया उसको देख थोड़ा सा शॉक हो जाती है। जिया उसको घूरने लगती है, लेकिन जैक बोलता है मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं है तो उसको इन कपड़ों से ही काम चलाना होगा और उसे डोर लॉक करना भी सिखा देता है। फिर वो सोचता है अच्छा हुआ कि वो उस वक्त अनड्रेस नहीं थी, वरना मैं तो गया था। अब जिया नहाने लगती है। वही जैक सोच रहा था क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं अपने घर एक एंशिएंट लड़की को ले आया जो पास्ट से आई है। जिया फ्रेश होकर जैक के पास आकर कहती है वो क्या लिख रहा है और जैक के बहुत पास में आ जाती है। जैक ब्लश करने लगता है और कहता है मैं कुछ चीजों का लिस्ट बना रहा हूँ, क्या वो इसको पढ़ सकती है। जिया पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसको थोड़ा परेशानी हो रही थी और बोलती है ये कपड़े काफी अजीब है, लेकिन जैक को जिया इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन जिया इसको परवर्ट समझकर उसको ये सब ना बोलने को कहती है। जैक हाँ में जवाब देता है और उसके स्लीपर्स को देखकर बोलता है वो इन सैंडल्स को उतार सकती है, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। जब जिया सैंडल को रखने जाती है तभी फूड डिलीवरी वाला आ जाता है और वो डर जाती है। जैक कहता है उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है और सोचता है ये तो बिल्कुल बिल्ली की तरह है। अब जैक खाना ले लेता है और जिया को दे देता है। जिया बोलती है मेरे मास्टर कहा करते थे कि अगर कोई इंसान तुम्हारी मदद बिना किसी मतलब के करे
तो वो चोर होता है। पर तभी वो स्माइल करके बोलती है, लेकिन तुम अच्छे लड़के हो। अब जिया खाना खाकर खत्म कर लेती है और जैक बोलता है, क्या तुमने खाना खत्म कर लिया है? तो अब हम जो कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं उसमें हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे तुम मेरी बातों पर बिलीव करो या ना करो। जिया अपना सर हिलाकर ओके बोलती है। जैक कहता है, सबसे पहली बात है कि तुम मेरे घर में सेफ हो, लेकिन अगर उसने मुझे मार दिया और यहाँ से भाग गई तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए तुम अपनी सोर्ड बाहर नहीं निकाल सकती। वैसे भी तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे कि ये डिवाइस जिसको टीवी बोलते हैं, जिसको तुमने तोड़ दिया, ये खाली एंटरटेनमेंट के लिए था। और उसको फोन और सभी चीजों के बारे में भी बता देता है। फिर पूछता है, अगर कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अब जैक उसे बाहर के बारे में बताता है कि यहाँ पर सब लोग काफी पीसफुल होते हैं, पर ये मेरे लिए पीसफुल है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। जिया पूछती है, पर मेरे लिए खतरनाक क्यों है? जैक बताता है, क्योंकि तुम दूसरे टाइम पीरियड से आई हो और तुम किसी को भी हर्ट कर सकती हो। जैसे पुराने टाइम में जब भी कोई बाहर से आया हुआ इंसान या चोर पकड़ा जाता था तो उसको खत्म कर दिया जाता था। इस हिसाब से तुम भी इस दुनिया के लिए आउटसाइडर हो। फिर उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर बोलता है, ये होना सबके लिए जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और जब वो अपनी तलवार लेकर बाहर जाएगी तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। फिर जैक मान में सोचता है, इसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिया कहती है, इसका मतलब मैं किसी ट्रैवलर या व्यापारी की तरह हूँ? जैक बोलता है, नहीं, तुम आईडी कार्ड के बिना एक चोर की तरह हो, जिसको पुलिस जब चाहे पकड़ सकती है। जिया ये सुनकर डर जाती है। तब जैक उसको भरोसा दिलाता है कि वो हेल्प करेगा और उसको आईडी कार्ड भी दिलाएगा। जिया सैड होकर कहती है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मुझे बस अपने घर जाना है। जैक बताता है कि ये उसके लिए भी आसान नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन अगर वो बाहर जाएगी तो पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में जान जाएगी कि तुम पास्ट से आई हो और तुम्हारे लिए छिपना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जैक उसको कोऑपरेट करने को बोलता है। तब जिया पूछती है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जैक बोलता है, सबसे पहले वो किसी के ऊपर भी तलवार नहीं चला सकती, ये बहुत खतरनाक चीज है, और उससे अगर कोई भी सवाल है तो पूछने को कहता है। जिया चारों तरफ देखने लगती है और पूछती है, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? जैक अभी मैरिड नहीं था, इसलिए वो बताता है, मैं सिंगल हूँ। जिया बोलती है, ओह, तो तुम अनमैरिड हो? फिर दोनों चुप हो जाते हैं। तभी जैक उसको उसके साथ आने को बोलता है। इसी बीच जिया चुपके से अपनी तलवार उठाकर पीछे छिपा लेती है। जैक उसको कमरे में ले जाता है जहाँ पर जिया अब से रहेगी। वो बताता है, ये कमरा थोड़ा गंदा है। जैक कमरे को साफ करने लगता है। जिया अपने मन में सोचती है, ये जगह बहुत अजीब है और ये इस जगह का मालिक है, और तो और इसकी शादी भी नहीं हुई है। जैक कमरे को साफ कर देता है और उसको रेस्ट करने को बोलकर कहता है, मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है। होपफुली जब हम सुबह उठे तो ये सब एक सपना हो, और उसको गुड नाइट बोलकर जाने लगता है। अब जिया अपनी तलवार लेकर चुपचाप से जाकर बेड पर बैठ जाती है। फिर अगले दिन जब जैक सोकर उठता है तब वो जल्दी से जाकर जिया को छिपकर देखने लगता है, लेकिन जिया उसको देख लेती है। जैक बोलता है, तो आखिरकार ये सपना नहीं था और तुम काफी जल्दी नहीं उठ गई। जिया कहती है, क्या बात कर रहे हो, दोपहर हो गई है। तो जैक उसको बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिया कहती है, थोड़ा बहुत लगा है, और भाग के अपने कमरे में जाती है। फिर जैक को सिल्वर के कुछ पीसेस देकर कहती है, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा। जैक इसको देखकर सोचता है कि सिल्वर से ज्यादा गोल्ड महंगा होता है, और तो और मुझे पता नहीं कि मैं इसकी आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करूं। ना तो मेरा किसी के साथ कनेक्शन है और ना तो मेरे पास पैसे हैं। जिया उसको कुछ और सिल्वर के पीसेस दे रही थी, लेकिन जैक उसको रोक कर कहता है, तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं है, तुम इसको वापस रख सकती हो। फिर उसको देखकर सोचता है, इसके कपड़े बहुत अजीब है। तो वो जिया से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और बाकी जरूरत की चीजें लेने जा रहा हूँ, इसलिए तुम कहीं बाहर मत जाना। फिर जैक नहा धोकर कपड़े की दुकान पर पहुंच जाता है और एक के बाद एक कपड़े चुनने लगता है। वो सभी सामान लेकर जाने लगता है। तभी वो बुक स्टोर से एक बुक भी ले लेता है। फिर जब जैक अपनी बिल्डिंग में एंटर होता है तब उसको वही गार्ड अंकल मिलते हैं जिसके पास जैक ने कॉल किया था। गार्ड अंकल पूछता है, क्या तुम शॉपिंग करने गए थे? और इससे मुझे याद आया कि तुमने कल मुझे कॉल क्यों किया था? जैक घबराकर बोलता है, अरे अंकल, वो गलती से लग गया था। अंकल बताता है कि उसने सुना है कि एक चोर है जो बिल्डिंग में कल दिखा था, इसलिए तुम अपने खिड़की और दरवाजे बंद करके रखना। अब जैक जैसे ही घर के अंदर जाता है, जिया तलवार लेकर उसका वेट कर रही थी। जैक जिया से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यहाँ तुम सेफ हो, और उसको खाना खाने को देता है। और जैक बताता है कि उसने उसके लिए सारे सामान ला दिया है और वो सामान खाना खाने के बाद देगा। जिया उसको थैंक्स बोलती है। तभी जैक को एक खुराफाती आइडिया आता है और वो जिया से कहता है, क्या तुम मुझे हॉटी वॉरियर बुला सकती हो? और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। जिया कंफ्यूज होकर उसको हॉटी वॉरियर बुलाती है। फिर जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तब जिया इतनी तेजी से खाना खाती है
कि जैक सोचने लगता है, मुझे तो लगा था कि पुराने जमाने के लोग बहुत आराम से खाना खाते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। खाना खत्म करने के बाद जैक जिया को ड्रेस और शूज देकर कहता है, ये तुम्हारे पुराने कपड़ों से ज्यादा कंफर्टेबल है। इसी बीच जिया लड़कियों के इनर वेयर लेकर पूछती है, ये क्या है? उसको देखकर जैक ऊपर से लेकर नीचे तक कांप जाता है और कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये लड़कियों की चीज है, इसलिए इसका यूज करना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। और उसको कुछ बुक्स भी देता है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री जैसी चीजें हैं और सोचता है अगर मैं इसको कंप्यूटर सिखा दूं तो इसके लिए सब सीखना आसान हो जाएगा। जिया बहुत थक गई थी, इसलिए जैक उसको रेस्ट करने को कहता है। जिया बोलती है, एक बात बताओ, तुम्हारा स्टेटस क्या है इस दुनिया में? जैक बताता है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो गवर्नमेंट का गुलाम नहीं बनना चाहता। जिया सोचती है, ये जरूर किसी बड़ी बाप का औलाद होगा। फिर जिया बुक्स में पुरानी चीजें पढ़ने लगती है और रोने लगती है। फिर पूछती है, मैं वापस घर कैसे जा सकती हूँ? जैक बोलता है, ये बता पाना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई थी? जैक बताती है, वो कल एक चोर को पकड़ रही थी और जंगल में खो गई, फिर यहाँ पर आ गई। जैक बोलता है, लेकिन तुमको पहले यहाँ सरवाइव करना सीखना होगा, फिर जाने के बारे में सोचना। और पूछता है, उसकी मिलिट्री में क्या रैंक थी? क्या तुमको मार्शल आर्ट्स आता है? वो कितनी पावरफुल है और तुम कितनी ऊपर से कूद सकती हो? जिया बोलती है, मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं कम से कम 4th फ्लोर के बिल्डिंग से कूद सकती हूँ। ये सुनकर जैक की गांड फट जाती है। जैक पूछता है, क्या मैं भी ये सब कर सकता हूँ? और तुमने ये सब कैसे सीखा? और उसको सिखाने को रिक्वेस्ट करने लगता है। जिया कहती है, मैंने इसको बहुत डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस के बाद अचीव किया है, तुम्हें सीखने में सालों लग जाएगा, या फिर तुम सीख भी ना पाओ। जैक बोलता है, प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो मास्टर। तब जिया उसको 2-4 मूव्स सिखा देती है। फिर जैसे ही जिया दूसरे कमरे में जाती है, वैसे ही जैक उसकी तलवार को इधर उधर घुमाने लगता है और कहता है, मेरी तो हालत खराब हो गई रे बाबा, बहुत हार्ड है ये तो। कुछ समय बाद जिया अपने कपड़े चेंज करके आती है और बताती है, सारे कपड़े फिट आ रहे हैं। जैक कहता है, कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं, और सोचता है कितनी क्यूट लग रही है। फिर कुछ देर बाद जिया जैक से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जैक बताता है, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, और उसको कंप्यूटर के बारे में सब बताने लगता है और एक्सप्लेन कर देता है। फिर पूछता है, तुम्हें सब समझ आ रहा है ना? जिया कहती है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैक उसको कुंग-फू वीडियो दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा चीफ भी इतना ही स्ट्रांग है? जिया बोलती है, बहुत स्ट्रांग, मुझसे भी ज्यादा, लेकिन इस वीडियो के आदमी के पास गॉड जैसी पावर्स है, और सोचकर डरने लगती है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले।